कमरे की दीवारों में एक चुप्पी है, मगर ये चुप्पी उस प्रेम की कहानी को भी बयां कर रही है जो यहाँ बसी हुई है। बिस्तर पर बिखरे हुए कपड़े और खुशबू से भरा कमरा संकेत देते हैं कि यहाँ कुछ खास हो रहा है। प्रेमी जोड़े एक दूसरे में खोए हुए हैं, परंतु वे किसी अज्ञात कारण से उदास हैं। लड़की करवट लेकर अपने आंसू पोंछ रही है। उसके मन में बेचैनी है, जैसे कि उसके भीतर कोई तूफान चल रहा हो। लड़का धुएं के बवंडर के बीच अपने मोबाइल में कुछ देख रहा है। उसकी आंखों में निराशा की छाया है और उसकी स्थितियों ने उसे विशेष रूप से कठोर बना दिया है। जब लड़की ने खुद को संभाला और बिस्तर पर बैठ गई तो उसने देखा कि उनके संबंधों में क्या कमी रह गई है। लड़का उसके सामने चेक बढ़ाते हुए कहता है कि यह उसका इस महीने का पेमेंट है। इस शब्द ने उस पल को और भी उथल पुथल कर दिया। लड़का उसके कंधे के निशान को देखकर चिंतित दिखाई देता है, लेकिन असलियत तो यह है कि वह ठोस शब्दों से भरी हुई है। लड़की चुपचाप चेक को ले लेती है, लेकिन उसके भीतर एक गहरी घुटन है। जब लड़का एक बार फिर उस पर हावी होता है तो उसका चेहरा एक अनजाने बंधन में होता है। इस स्थिति में लड़का क्या समझता है? क्या उसने लड़की की भावनाओं को कहीं लापरवाह छोड़ दिया है? कहानी में विक्रांत एक खुशहाल और मस्कुलर सीईओ है जो महिलाओं के प्रति नकारात्मक भावना रखता है। उसकी जिंदगी में पंछी उसकी असिस्टेंट है जो न केवल खूबसूरत है बल्कि उसकी भावनाओं का भी कसूर मानने लगी है। पंछी अपने परिवार को बेहतर स्थिति में देखने के लिए सभी तरह की समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे समझना चाहिए कि प्यार केवल शारीरिक संबंधों से परे है। क्या विक्रांत और पंछी का रिश्ता इस स्थिति से बाहर आ पाएगा? क्या वे एक दूसरे के सपनों और वास्तविकताओं के बीच का पुल बना पाएंगे? प्रेम के इस जाल में जब विश्वास की डोर कमजोर होती है तो एक नई कहानी की शुरुआत होती है। यह प्रेम के विभिन्न रंगों की कहानी है, जहां भावनाएं इन दो दिलों को जोड़ने और तोड़ने का साहस जुटाती हैं। शानदार बंगले का एक कमरे के अंदर से आ रही है आवाज। इस बात को एहसास करवा रही है कि शायद कमरे में कोई प्रेमी जोड़ा है जो शायद इस वक्त एक दूसरे में खोया हुआ है। अब बिस्तर पर इधर उधर बिखरे हुए कपड़े और कमरे से आ रहे हैं खुशबू। किसी भी प्रेमी जोड़े के एक दूसरे के करीब होने को दिखाने के लिए काफी था एल, लेकिन बिस्तर पर इस वक्त बात कुछ और थी। लड़की एक तरफ करवट लेकर अपने आंसू को पोंछ रही थी। अपने आप को उसने ब्लैंकेट से कवर कर रखा था। जबकि लड़का सिगरेट के कस धुएं में उड़ते हुए अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। आपकी गंभीर का आने के आस का पुबस्ता पासिल था। थोड़ी देर में लड़की ने अपने आप को संभाला और वह भी बिस्तर की टिक लेकर बैठ गई। लड़का एक चेक उसके तरह बढ़ाते हुए कहता है, यह तुम्हारे इस महीने का पेमेंट। लड़की उसे चेक को देखती है और फिर अपने हाथ बढ़ाकर उसे चेक को ले लेती है। लड़का ने उस लड़की को देखा। उसके कंधे पर उसके दिए हुए निशान को देखकर उसने अपने अंगूठे से उसे सहलाते हुए कहा, मैं सांसे था। कल ऑफिस आने से पहले आराम कर लेना। लड़की कुछ कहती है। उससे पहले ही लड़का एक बार और उस पर हावी हो चुका था और चेक जो उस लड़की के हाथ में था उसके हाथ से छुटकर बिस्तर के नीचे गिर चुका था। लपा के यह है पंछी शेट्टी और लड़के का नाम है विक्रांत सिंह। विक्रांत सिंह उम्र 29 साल, मस्कुलर बॉडी, बालों में कहीं कहीं गोल्डन रंग, एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। पंछी उसकी असिस्टेंट है। पंछी शेट्टी उम्र 30 साल, निहायत खूबसूरत, भूरी बड़ी आंखें, अपने अम्मा और अप्पा की लाडली। विक्रांत के घर में एक भी औरत नहीं है, शाकत है। उसके दादाजी, उसके पापा, चाचा, यहाँ तक के चाचा का बेटे हैं। उसके बड़े भाई रुद्र सिंह, उनका भी तलाक हो चुका है और अच्छी खासी रकम की डिमांड की थी इनकी बीवियों ने। सका के खाया। तब से ही विक्रांत को लगने लगा कि औरतें सिर्फ पैसों के लिए किसी मर्द के पास आती हैं और वह पंछी को भी यही समझता है। विक्रांत सुबह सुबह अपने ऑफिस में अपने काम में व्यस्त था। फकने का तय सारे तारे कि जब पंछी उसके केबिन में आती है, खास सवाल कहते के सास क्या बनाए क्या किस्ता उसके सामने कॉफी टेबल पर रखकर उसके शेड्यूल को उसके सामने बताया।
कल के थकान उसके चेहरे पर नजर आ रही थी, पर फिर भी आज ऑफिस आई थी एल पंछी। कहते अगर आप आज थोड़ी देर से आती तो आपकी सैलरी कोई नहीं कटता, हर तय देता, विक्रांत ने कहा। नो सर, आई एम ओके, कहकर पंछी ने एक मुस्कुराहट दी और सिद्धांत के ही केबिन में मौजूद अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से सिद्धांत नोटिस कर रहा था, अब पंछी पहले की तरह नहीं रह गई है और पहले से कम हंसती है। जितना पूछे उतनी ही बातें करती है। कुछ देर बाद उसने अपने सर को झटका और अपने काम में व्यस्त हो गया। पंछी अपने मोबाइल में एक तस्वीर को देखकर अपने आंखों में नमी लिए ये अपने आप से कहती है, वादा दे कुछ नहीं होगा अप्पा, आपको गेस्ती आपके लिए चाहे जितनी बार अपने आप को बेचना पड़े मैं बेच दूंगी, पर देखना इस बीमारी से आपको छीन लूंगी। उसने अपनी मां को कॉल लगाया और बताया कि उसे पैसे भेज रही है और फोन कट करके रख दिया। पंछी अपना काम करके केबिन में निकलने से पहले एक बार विक्रांत से कहती है, सर क्या मैं जा सकती हूँ? ओशाई मिस पंछी, आप मुझे असिस्ट करती हैं, साथ में पीए भी हो। आप मेरी, आपका काम तब तक होता है जब तक कि मेरा काम चलेगा। जी सर। पंछी जाकर फिर से अपने डेस्क पर बैठकर और विक्रांत के काम को खत्म होने का इंतजार करने लगी। एल मिस पंछी, आज आप मेरे साथ होटल चल रही हैं। आप पंछी जो कि इस वक्त अपना सर उठाकर